नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन के लिए एकदम आसान सा लिखा हुआ कि लिस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और उसमें लिखा हुआ हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मेडिकल में आता है क्वेश्चन एकदम सिंपल सा। सो मिनिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर हमें मिनिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए तो वीक एसिड एंड वीक बेस होना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे कम होगा, क्योंकि डिसोसिएट करना है वीक एसिड को वीक बेस को तो बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि लिस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर आपको पता है ये वीक एसिड और प्लस वीक बेस हो तो उसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिनिमम होगा और वो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि ये है वीक बेस और ये है वीक एसिड। ये तो इस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिनिमम है। और अगर आपको मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर, तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये जानते हैं वीक एसिड है और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये है वीक एसिड है और ये है आपका वीक बेस। ये वीक एसिड और वीक बेस आप पढ़े हुए हैं सब चीज। और ये है आपका वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। तो मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मिनिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। और भी है, और क्वेश्चन क्या आता है देखिए। फूडिंग सो मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 4। सो मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 4। देखिए जैसे ये इसमें है आपका लिखा हुआ है HCl और NaOH लिखा हुआ है और इसमें डाटा चेंज किया हुआ है जैसे फर्स्ट केस में, ठीक है। सो 18 नंबर 1 लिखा हुआ 18 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl प्लस ये है 32 और मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर और NaOH, ऐसे ये लिखा हुआ। तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिंग है, इस साइड भी HCl है उस साइड भी NaOH है और मुझे चाहिए मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ आपका 20-30 कर लीजिए, ये है 20 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर प्लस 30 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर NaOH। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में है 35 और 15, सो ये है 35 मिलीलीटर और प्लस 15 ये मिलीलीटर, ऐसे। और ऑप्शन डी में है, यहाँ है 22 मिलीलीटर और ये है आपका 28, ये है 28 मिलीलीटर, ऐसे ये है आपका। तो दोनों में HCl और NaOH है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये आप जान रहे हैं कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस और इस केस में हमें चाहिए मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो अमाउंट देखिए किसमें कॉमन अमाउंट सबसे ज़्यादा है, और अमाउंट देखने के लिए आपको जानते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल जो हो गया वो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर ये मिलीलीटर में है तो डिवाइड बाई 1000, ऐसे ये सब में नंबर ऑफ मोल निकाला। ऐसी ज़रूरत नहीं है, उतना आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर चेक करेंगे तो कॉमन डाटा मैक्सिमम जो कॉमन H+ और OH- वो यहाँ देखिए, इसमें क्या होगा, ये डाटा तो सेम है, 1 and 1 सेम है। इसमें 18 मिलीलीटर और ये 32 मिलीलीटर, 32 में तो बाकी बेकार है, 18 ही न्यूट्रलाइज होगा। तो इसमें कॉमन जो डाटा लेंगे वो कॉमन आएगा, इसमें 18 मिलीलीटर जो कॉमन न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है वो 18 मिलीलीटर एसिड 18 मिलीलीटर बेस, क्योंकि ये डाटा सेम है। इनमें दोनों में जो कॉमन डाटा हुआ वो 20, जो हाईएस्ट है जो कॉमन होगा ये 20 मिलीलीटर न्यूट्रलाइज करेगा। इसमें 35 है, ये 15 है, तो दोनों का जो कॉमन न्यूट्रलाइजेशन होगा वो सिर्फ 15 मिलीलीटर। और यहाँ पे ये 22 है और 18 है और 28 है, दोनों में जो कॉमन डाटा कॉमन जो न्यूट्रलाइज हो रहा है, जो कॉमन दोनों में वॉल्यूम है वो है 22 मिलीलीटर न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो मैक्सिमम न्यूट्रलाइज तो यही हो रहा है, यहीं पे मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यही हो रहा है।
ठीक है। तो 18, 20, 15 ये नहीं, ये वाला डाटा जो है यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा, मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी रहे, उस केस में भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें, इन विच केस टेम्परेचर इंक्रीजेज मैक्सिमम। अगेन सेम क्वेश्चन है। 15 maximum increase in temperature. So maximum increase in temperature, और मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। देखिए, आपको क्वेश्चन में पहले ही समझ जाइए कि मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये जो आप ऐड करते हैं, आप जानते हैं कि ये एसिड और बेस जैसे ही न्यूट्रलाइज करता है, यहाँ पे एसिड आप H+ लाए, H+ ऐड कर दिए, यहाँ से OH- लाए और OH- ऐसे ऐड कर दिए, और उसके बाद ये न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे यहाँ हीट जनरेट करता है। सो ये है हीट ऐसे जनरेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा हीट जनरेट कर रहा है। तो जब आपका मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका तभी मैक्सिमम होगा जब हीट इंक्रीज क्या होगा, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर, या क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझिए, या मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो हीट ज़्यादा निकलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज मैक्सिमम होगा। ऑप्शन मैं देखता हूँ क्या है, ABCD। सो लिखा हुआ है इसमें कि 20 मिलीलीटर एसिड एंड 30 मिलीलीटर बेस, वन नॉर्मल लिखा हुआ। 20 मिलीलीटर वन नॉर्मल एसिड प्लस 30 मिलीलीटर वन नॉर्मल बेस, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट केवल डाटा चेंज होगा इसमें, और डाटा नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 10, 40, 25, 25, 10 है, 40, नेक्स्ट है 25 प्लस 25, 35, 15, ये रिजल्ट होगा ऐसे, ठीक है। सो इनमें जो कॉमन डाटा है, मैंने अभी समझाया कि आपको जब एसिड बेस, एसिड अगर नहीं लिखा हुआ तो आप ये मान के चलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस ही है, दोनों एक ही टाइप का है एसिड, और एक ही टाइप का जो सब में ऑप्शन में बेस है। और अब मैक्सिमम वॉल्यूम, जहाँ कॉमन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, यहाँ इसमें इसमें जो कॉमन वॉल्यूम है वो है 20 मिलीलीटर कॉमन वॉल्यूम है, और इनमें 20, 10 और 40, 10 और 40 जो है मिक्स करेंगे तो कॉमन जो वॉल्यूम हुआ एसिड बेस का वो सिर्फ 10 मिलीलीटर न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे है 25 और 25, 25, 25 दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो कॉमन वॉल्यूम है 25 मिलीलीटर, ये न्यूट्रलाइज करेगा। और ये है 35, 15, जब मिक्स करेंगे तो कॉमन जो वॉल्यूम है वो है 15 मिलीलीटर, ये है न्यूट्रलाइज करेगा। तो मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो यहाँ है C, ये। तो जहाँ हीट ज़्यादा निकलेगा टेम्परेचर इंक्रीज मैक्सिमम होगा। सिंपल क्वेश्चन 15, 16, ऐसे 3 क्वेश्चन है, इस टाइप का पैकेज में 3 क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी आप बनाइएगा, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। सो 16 और 3 ऐसे क्वेश्चन है, एक मैं समझा दे रहा हूँ। सो लिखा हुआ व्हेन 10 मिलीलीटर वन नॉर्मल HCl मिक्स विथ 10 मिलीलीटर वन नॉर्मल on 1 molar NaOH, then temperature increase by 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, when 10 milliliter of 1 molar HCl mix with 10 milliliter of 1 molar NaOH, ऐसे ऐसे।
then temperature of mixture increases by 20 degrees centigrade. Increases by 20 degrees centigrade. ठीक है, लिखा हुआ नाउ व्हेन 20 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl एंड 20 मिलीलीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर ये 10 की जगह 20 मिलीलीटर कर लूं और ये भी 20 मिलीलीटर करूं, देन टेम्परेचर। नाउ व्हेन, अगर अमाउंट डबल कर देता हूं, 20 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl मिक्स विथ 20 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर NaOH। अगर मैंने वॉल्यूम अमाउंट डबल कर दिया, देखिए यहाँ पे 10 मिलीलीटर था, ये 10 मिलीलीटर है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नाउ व्हेन 20 मिलीलीटर HCl या 20 मिलीलीटर NaOH मिक्स, देन the temperature increases by the temperature of mixture increase by of mixture increases by। सो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन है जिसमें एक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि अगर 10 मिलीलीटर एसिड 10 मिलीलीटर बेस सेम स्ट्रेंथ मिक्स कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, और अगर मैं अमाउंट बढ़ा दूं, अगर मैं 10 की जगह 20 डबल कर दिया, स्ट्रेंथ सेम है और 20 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH अगर ऐड कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेज बाय। तो आंसर आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आंसर सेम रहेगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होगा एग्जैक्टली 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कई लोग यहाँ बोलते हैं कि जब वॉल्यूम मैंने अमाउंट डबल कर दिया तो हीट डबल निकलेगा, ज़्यादा हो जाएगा, 20 की जगह 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। नो, ये रॉन्ग है। तो 20 का यहाँ पे आप 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 100 मिक्स कर लेंगे, फिर भी इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में 10 मिलीलीटर ये ऐड कर रहे हैं और अमाउंट डबल कर दे रहे हैं, फिर भी इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। 2 मेथड है बनाने के लिए। एक तो मेथड ये है कि टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब विच नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। जैसे ये आपका यहाँ पे 10 मिलीलीटर, ये जो अमाउंट है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया या ट्रिपल कर दूं या 10 टाइम कर दूं, फिर भी टेम्परेचर चेंज सेम रहेगा। वो इंटेंसिव है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो रीजन लिख लीजिए और एक मैं आपको दूसरा मेथड भी समझा दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन में ये आप लिख लेंगे टी फॉर टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। intensive property which not depend on amount, which not depend on amount। अमाउंट का मतलब मास पे, वॉल्यूम पे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे, वॉल्यूम, अमाउंट जो चेंज कर रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करता है। तो आप 10 मिलीलीटर ऐड करें एसिड बेस, या 20 कर लें या 50 कर लें, टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा है कि आपका ऐसे ऐसे दिखाइए, थोड़ा सा फिजिक्स का हेल्प लेना चाहेंगे, थोड़ा सा एकदम सिंपल सा। तो ये है इनिशियल, ऐसे कर लीजिए, और ये है फाइनल। ये इनिशियल हो गया, ये है फाइनल, ये फाइनल हो गया ऐसे। ठीक, इनिशियल में क्या था आपका, इनिशियल था आपका 10 मिलीलीटर था और 1 मोलर HCl था,
प्लस इसमें आपने मिक्स किया था 10 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर एनर्जी, ये आपका इनिशियल था। ठीक है, फाइनल में आपने अमाउंट डबल कर दिया और 20 मिलीलीटर 1 मोलर HCl प्लस 20 मिलीलीटर 1 मोलर एनर्जी, ऐसा कर लिया आपने, अमाउंट डबल कर दिया। तो समझिए यहाँ पे शुरू में ये अमाउंट था, ऐसा था, ठीक है ये, और जब अमाउंट आपने डबल कर दिया ऐसे, ऐसे अमाउंट डबल कर दिया आपने, ठीक है, अमाउंट बढ़ा दिया आपने। यहाँ इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, और यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी फाइनल केस में क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है ऐसा। ठीक है, देखिए समझिए आप, हीट तो डबल होगा, हीट तो डबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ जो हीट निकलता है, यहाँ पे, यहाँ जो हीट ऐसे निकल रहा है, अगर यहाँ पे हीट, अगर इस जगह पे हीट है डेल्टा एच हीट है, अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच है, तो श्योर वहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल हो जाएगा। अगर आपने अमाउंट बढ़ाया, हीट की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर नहीं, हीट के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हीट जो है, यहाँ पे जो डबल अमाउंट आप कर दीजिएगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नो डाउट यहाँ पे 2 डेल्टा एच हो जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 2 डेल्टा एच, डबल तो हो जाएगा। अमाउंट बढ़ाएंगे तो हीट डबल हो रहा है, मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हीट हीट के लिए। अब देखिए, आप जो फिजिक्स में जानते हैं, फिजिक्स में डी क्यू और इज इक्वल टू ये जानते हैं एम और एस और डेल्टा थीटा, ऐसा ये बोल पढ़ते हैं डी क्यू। ये यही डी क्यू जो है वो हीट गेन या हीट लॉस होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एम और एस, एस फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये है डेल्टा टी, ये डेल्टा टी हो ऐसा। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा टी जो इक्वल टू जो है वो डेल्टा एच और डिवाइड बाई और एम और इंटू एस, एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एक रिजल्ट हो गया, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कैलोरीमेट्री में, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी थीटा या डी टी ऐसे यूज करते हैं। यही डी क्यू जो है ये हीट गेन या हीट लॉस हुआ, मास हुआ, एस फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, आप समझिए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करेंगे इनिशियल, ये इनिशियल बात करेंगे, इनिशियल इनिशियल, तो ये है डेल्टा टी, ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनिशियल जो है वो हीट है डेल्टा एच है, और यहाँ पे मास जो है वो एम है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल जो है 10 मिलीलीटर ये कर रहा है, तो मास एम हो गया, बट फाइनली जब अमाउंट आप डबल कर रहे हैं, 10 की जगह 20 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही आप अमाउंट डबल करिएगा, ऑफकोर्स ये मास भी हो जाएगा, क्या होगा 2m हो जाएगा। तो इनिशियल ये है, और अगर आप फाइनल करेंगे तो फाइनल में यहाँ पे डेल्टा टी हो गया, और हीट फाइनल में हीट क्या हो गया, डबल हो गया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल, क्योंकि अमाउंट आपने डबल किया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 डेल्टा एच कर लेंगे, और ये जब ये डबल करेंगे तो मास भी तो आपका डबल हो जा रहा है, मास डबल हुआ ना आपका, तो मास डबल हो गया, तो यहाँ पे 2m लिखेंगे, और ये तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कांस्टेंट होता है, ये तो हर जो मटेरियल है उसके लिए फिक्स होता है। तो इक्वेशन नंबर 2, ये 2 हो गया। अब अगर 2/1 डिवाइड कर लीजिएगा, देखिएगा वही आंसर आ गया, 2/1, 2/1 करेंगे, डेल्टा टी बाई 10 इज इक्वल टू 1, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही रहेगा आपका। तो ये है रिजल्ट। आप अमाउंट यहाँ पे 20-20 कर लें, 50-50 कर लें, 100-100 कर लें, टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। हीट बढ़ेगा, हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट डबल हो जाएगा। कोई पूछता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऑफकोर्स हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डबल हो गया, क्योंकि ज़्यादा एसिड ज़्यादा बेस लीजिएगा तो ज़्यादा हीट निकलेगा, हीट डबल। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन है, तो एक शॉर्टकट तो यही हुआ कि टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे, अमाउंट पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरा मेथड अगर आप इससे बनाना चाहें तो इससे भी क्लियर है कि अगर हीट हीट डबल कर रहे हैं तो अमाउंट मास भी तो डबल हो जाएगा, इस तरह ये कट जाएगा, आंसर वही रह जाएगा। तो मैं स्कैन करके क्वेश्चन ऐड करता हूं, देखिएगा।
नेक्स्ट टू क्वेश्चन, ये मेडिकल क्वेश्चन है और वो भी मेडिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। देखिए इसमें इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एसिड ए बी सी डी फॉर कॉमन बेस, बेस सब में कॉमन है, एक ही बेस सब में है आपका, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डाटा यहाँ लिखा हुआ है। और इसके हेल्प से आपको चाहिए था कि जो एसिड ए बी सी डी है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सबसे वीक एसिड कौन है। तो आप बताएंगे, ये डाटा देखिए, ये डाटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है। अगर इन चारों में मुझे चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गया ए, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम हो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये है आपका मैग्नीट्यूड में ए। और इन चारों में सबसे वीक एसिड कौन है, ये है वीक एसिड, इन चारों में चाहिए। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिनिमम हो, मिनिमम 9.4, मैग्नीट्यूड में आंसर हो गया बी। और इस तरह अगर हमें चाहिए एसिडिक, इनका एसिडिक ऑर्डर फॉलो करना है, बेस्ट एसिड जो हो गया ए, सबसे अच्छा एसिड ए, उसके बाद हो गया डी, फिर हो गया सी और देन बी। ये है एसिडिक ऑर्डर, ऐसा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वॉल्यूम मोलरिटी लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैग्नीट्यूड में, और आंसर किलो जूल में चाहिए था। वो कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। चलिए पहले, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल जो होता है वो है मोलरिटी, और वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर है तो डिवाइड बाई 1000। मिलीलीटर ही तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो मोलरिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर क्यूब, मिलीलीटर सेम ही चीज़ है, ठीक है ऐसे। तो सबसे पहले इस डाटा को चेंज कर लीजिए, इस डाटा को चेंज करेंगे, और ये है आपका 0.1 और 500, और ये है आपका 0.5। सो ये कट जाएगा, और 0.5 बाई 10 0.05 मोल, ये है 0.05 मोल, 0.05 मोल ऐसे। और यहाँ पे देखेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 0.04 मोल, 0.04 मोल ऐसे, ये मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। और आप जानते हैं कि HCl का मतलब ही H प्लस होता है। देखिए अब आप जानते हैं HCl का मतलब ऐसे लिख सकते हैं H प्लस, कितना, तो 0.05 मोल, 0.05 मोल H प्लस, प्लस यहाँ पे 0.04 मोल, 0.04 मोल और OH आयन, ये है न्यूट्रलाइज करना है, इन दोनों को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो जो कॉमन डाटा है, जैसे इसमें आप लिख सकते हैं 0.01 मोल H प्लस, ये है 0.01 मोल H प्लस, ये प्लस 0.04 मोल H प्लस, प्लस 0.04 मोल ऐसे, और ये है OH माइनस ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज करेंगे, जो दोनों में कॉमन डाटा है वही न्यूट्रलाइज होगा, और आप ऐसे लिख लेंगे कि यही जो डाटा है दोनों में कॉमन है, यही न्यूट्रलाइज करेगा। ये तो बचा रह जाएगा, ये तो लेफ्ट है, एक्स्ट्रा डाटा है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ न्यूट्रलाइज करने के बाद ये क्या बन रहा है वो भी आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। लिखिए आपने से, ये है बच गया, ये है 0.01 मोल, 0.01 मोल H प्लस, ये बच गया, प्लस ये वाटर बनेगा दोनों में, तो ये कॉमन डाटा है 0.04 मोल वाटर बना, और प्लस यहाँ पे हीट इवॉल्व कर गया। अब वो हीट कितना इवॉल्व कर रहा है वो निकालना है आपको, और वो किलो जूल में, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं कि ये है H प्लस और प्लस OH माइनस, और 1 मोल अगर कंबाइन कर रहा है वाटर, तो ये है 57.5 और किलो जूल पर मोल। अगर ये 1 मोल बन रहा है तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि अगर 1 मोल ले रहे हैं तो ये 57.5 पढ़े हुए थे, किलो जूल में पढ़ा हुआ रिजल्ट आपका। तो अब हम लोग प्लान करते हैं, करिए कि अगर 1 मोल वाटर जो है वो इक्विवेलेंट, वो जनरेट करता है मैग्नीट्यूड में 57.5 किलो जूल, इतना एनर्जी जनरेट करता है। और अगर आपके पास 0.04 मोल वाटर,
तो वो इक्विवेलेंट टू 57.5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 किलो जूल। So 57.5 multiplied by just 0.04. 2.3, so आंसर है 2.29 है, so आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, सो मेडिकल क्वेश्चन है 38 का ए सही है। 2.29 लिखा हुआ, मेरा आ रहा है 2.3, तो मैग्नीट्यूड में है 2.3 किलो जूल, और यहां लिखेंगे एनर्जी रिलीज। ये है पीएमडी में 1 मिनट में करना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेडिकल क्वेश्चन है, अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट था उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ लिखा हुआ एक वीक एसिड है और बेस है NaOH। वीक एसिड का वॉल्यूम नॉर्मलिटी लिखा हुआ है, और सॉल्ट प्लस वाटर 4.4 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। इस डाटा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये किलो जूल में है, बट किलो जूल पर इक्विवेलेंट के लिए हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। मिडिल क्वेश्चन, 1 मिनट। आसान सा है, देखिए यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ मोल पढ़ते हैं ना, वो वहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह मोल भी कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक छोटा सा रिजल्ट होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का रिजल्ट होता है नॉर्मेलिटी और इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर और डिवाइड बाय 1000 ऐसे। देखिए अब, और यहाँ पे आप पुट करेंगे, ये नॉर्मेलिटी हो गया 0.2 और इनटू 400 और डिवाइड बाय ये हुआ 1000 ऐसे, 1000 हो गया ऐसे, ये कट गया। सो ये है 0.08, ये रिजल्ट हो गया, और कट गया ये 0.08। इतना इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, इतना इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो सिंपल, एकदम सिंपल रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट सिंपल ऐसे लगाना है कि 0.08 इक्विवेलेंट, देखिए ये है, लिखेंगे कि 0.08 इक्विवेलेंट, इतना इक्विवेलेंट नाउ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.4 किलो जूल। इतना इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और इक्विवेलेंट से इतने इक्विवेलेंट मतलब हुआ 4.4 किलो जूल। इतना, क्योंकि ये डेल्टा एच नेगेटिव में बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव कर लेंगे, क्योंकि आंसर में नेगेटिव में लिखा हुआ। तो अगर हमें 1 इक्विवेलेंट चाहिए, अगर हमें पर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें किलो जूल पर इक्विवेलेंट के लिए न्यूट्रलाइजेशन चाहिए, तो 1 इक्विवेलेंट के लिए, सो 1 इक्विवेलेंट के लिए आप प्लानिंग करेंगे, तो ये है -4.4 इंटू 1 और डिवाइड बाई 0.08 किलो जूल पर इक्विवेलेंट ऐसे। रिजल्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये कट जाएगा, और वो हो गया ऊपर में 440/8, तो 55 आप सॉल्व कर लीजिएगा, 55 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। तो आंसर जो चाहिए था वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आंसर में सबसे पहले तो निगेटिव करना है, माइनस आंसर है 55, और यहाँ लिखना है किलो और लिखना है जूल पर इक्विवेलेंट। ये किलो जूल पर इक्विवेलेंट हो गया ये। तो 1 मिनट में कंप्लीट करना है, मिडिल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मिडिल क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑक्जेलिक एसिड न्यूट्रलाइज विथ स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ।
मैंने NaOH ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस पे NaOH ले लिया है और इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ 25 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये स्टेटमेंट था। इक्वेशन आप बना लीजिएगा। आप जानते हैं ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं, ये आप जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड है और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दो बेस लेना है, न्यूट्रलाइज करेंगे 25 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है। एक रेफरेंस डाटा में लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट पर मोल भी कह सकते हैं। तो H2C2O4 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये डिसोसिएट करके या आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। आसान सा है, आप जानते हैं। देखिए आपको पढ़ा रखा है मैंने सब चीज़ों को। अब क्या करेंगे कि आपका अगर यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस लिखा हुआ है, बट वाटर कितना बन रहा है यहाँ पे, वाटर तो एक ही बन रहा है ना एक वाटर के लिए। तो अगर मैं दो ले लूँ, क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन 2 है आपका, तो अगर मैं 2 स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया प्लस और 2 स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा 2 मोल्स जो भी है सॉल्ट बन रहा है, और प्लस यहाँ अगर 2 वाटर करेंगे तो 2 वाटर करेंगे तो ये डाटा देखेंगे कि ये 13.7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हुआ आपका 0.4, ठीक है 27.4। सो ये हुआ आपका 4 और 1 और 6 7 और ये है किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी हो गया, ठीक है 27.4 इतना। अब देखिए यहाँ पे, अब दोनों का गैप देखेंगे, दोनों डाटा में अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ 2 वाटर बन रहा है, यहाँ देखिएगा ये 2 वाटर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 वाटर बन रहा है, तो दोनों के बीच में जो गैप हुआ, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 27.4, इतना निकलना चाहिए बट निकल नहीं रहा है, बल्कि कितना निकल रहा है 25 किलो कैलोरी। तो जो गैप हुआ वो डेल्टा एच, इन डेल्टा एच डिसोसिएशन, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ पहले, तो ये इन दोनों में घटाएंगे, ये दोनों में घटाएंगे तो ये आ रहा है 2.4 किलो कैलोरी, ऐसे इतना। और ये चला जाएगा, आपको मैंने समझाया था कि ये चला जाता है जो वीक एसिड है। अब वीक एसिड को डिसोसिएशन करने में, ये जो वीक एसिड है उसको आयोनाइज करना होता है, क्योंकि आप न्यूट्रलाइजेशन में आयोनाइज करना होता है, तो आयोनाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तो सेल्फ आयोनाइज रहता है, बट जो वीक एसिड है ऑक्जेलिक एसिड है, आप जानते हैं ऑक्जेलिक एसिड जो वीक एसिड और दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके, तो इसको आयोनाइज करने के लिए, इसको आयोनाइज करना है, कुछ एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से लेना है, वो जो दोनों का गैप आ रहा है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट से, वो तो इतना एनर्जी यहाँ आप बोल सकते हैं 2.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड, ये इतना देना है इसको एनर्जी रिक्वायर्ड। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का साइन होता है पॉजिटिव। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है डेल्टा एच हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन जो होगा प्लस साइन, प्लस तो सब में लिखा हुआ था, प्लस 2.4 किलो कैलोरी पर मोल। शायद आंसर नहीं लिखा हुआ इस तरह, मैं चेक कर रहा था कि आंसर में ये 2.5 नहीं लिखा हुआ, तो वेरी क्लोज, इसके जो सबसे नज़दीक डाटा है वो 2 है, इसके आसपास जो डाटा है वो 2 कैलोरी, क्योंकि एक डाटा है 1, एक है 2, एक 18.55, एक है 11.7, तो नियरली 2, ये जो एग्जैक्टली तो ये है, बट अगर नहीं लिखा हुआ है तो +2 किलो कैलोरी, ये आंसर हो जाएगा जो सबसे क्लोज डाटा होगा, ठीक है वो करेक्ट। तो ये था करेक्ट, जो इन दोनों में जो गैप आ रहा है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेडल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, और यहाँ लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर HCl, 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्यू किलो कैलोरी है। अगर ये 1 मोल न्यूट्रलाइज करेगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला है मोलरिटी और वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000, ऐसे ये रिजल्ट आप जानते हैं। तो आप जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करिए, मोलरिटी हो गया,
मोलरिटी है, वॉल्यूम है, बाई 1000 हो गया, वो हो गया 0.01, 0.01 मोल, ये मोल। और ये है 0.01 मोल। तो 0.01 मोल, 0.01 मोल, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वहाँ निकल रहा है क्यूब किलो कैलोरी। तो आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, सिंपल ऐसे लॉजिक लगाएंगे कि 0.01 मोल, 0.01 मोल न्यूट्रलाइज करना या इतना बनना, तो ये इक्विवेलेंट टू इतना करने पे माइनस क्यूब किलो कैलोरी, माइनस क्यूब किलो कैलोरी इतना हीट इवॉल्व कर रहा है। इवॉल्व कर रहा है तो माइनस रहेगा, क्योंकि साइन लिखा हुआ पेपर में, इसलिए। तो अगर 1 मोल अगर डिस्कस करेंगे, तो 1 मोल अगर 1 मोल न्यूट्रलाइज करेगा, अगर 1 मोल 1 न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो माइनस क्यू डिवाइड बाई 0.01 इंटू 1 किलो कैलोरी माइनस 100 क्यू किलो कैलोरी, ऐसा। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो -100, आंसर हो जाएगा -100 क्यू किलो कैलोरी, ये है आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन।